कि 2008 में छोटू लाल शर्मा ने मेरे से शादी की थी और 10 साल तक हम साथ में रहे, 10-12 साल तक। और शादी के 10 साल बाद उसका सिलेक्शन हुआ एसडीएम। गरीबी में मैं उसके साथ थी। जैसे एसडीएम का सिलेक्शन हुआ उसके दूसरी औरतों के साथ, मैं बोलना नहीं चाहूँगी मीडिया में, दूसरी औरतों के साथ दोस्तियाँ बढ़ने लगी। उसको मुझे छोड़ के दुनिया की हर औरत सुंदर और अच्छी लगने लगी, मैं बेवकूफ़ लगने लगी। और गरीबी में मैंने उसका पूरा साथ दिया। मैंने मेरा सब कुछ उसके ऊपर लगा दी, पैसे क्या, नौकरी क्या, यहाँ तक कि अपनी शरीर क्या। बच्चे भी मैंने ही पाले अकेले हमसे, उसने कभी कोई सहायता नहीं करी। और अब जैसे ही एसडीएम बन गया उसका पैसे जैसे ही दिमाग खराब था और मेरे साथ मारपीट बढ़ती गई। मैंने कहा भाई बच्चे बड़े हो जाएंगे अपने आप सुधर जाएगा, लेकिन वो नहीं सुधरा। बच्चों को भी मारने लगा। बच्चे जैसे बड़े होते गए बच्चों को मारपीट करने लगा, तो वो मेरे साथ नहीं हुआ। मैंने कहा भाई आप सुधर जाओ, अब तो एसडीएम भगवान की दया आई है, नौकरी भी लग गई, अब तो गरीबी भी नहीं है। पहले तो ये बहाना था कि अपने गरीब है इसलिए मेरा दिमाग खराब हो जाता है, इसलिए मैं मारता हूँ। अब तो एसडीएम की नौकरी मिल गई अच्छी खासी, अब क्यों मार रहे हो? या अब इसलिए मार रहा हूँ क्योंकि तो बूढ़ी हो गई। अब गैर औरतें आने लगी घर पे, फोटो चैट्स मैंने देखा छुप के। बाथरूम में भी आधी रात तक, 2 बजे तक, रात को 2:30 बजे तक बातें होती थी। मैं मना करती तो मेरे साथ मारपीट होती थी, बहुत मारता था। ये पेट्रोल पंप वाले को 1 थप्पड़, मुझे तो रोज 10 थप्पड़ मारता था इतनी जोर से। इलेक्शन नहीं रह रही, मैं तो घर बसाना चाहती थी। बच्चों का मुझे तो फ्यूचर ध्यान में, बच्चों का बाप कौन है? वही है। तो मैंने तो साइन किया पहले भी, अभी भी साइन नहीं किया। उसकी नीयत बिगड़ गई अचानक, उसको कोई औरत पसंद आ गई। उसने कहा मैं तो इसको लाऊंगा, तू मेरे सामने रहेगी तो भी लाऊंगा, तू सामने नहीं रहेगी तो भी लाऊंगा मैं तो उसने 2020 में मुझे यहाँ छोड़ गया पिलाने, क्योंकि उस टाइम कोरोना काल, आपको याद होगा। तो पहले कोरोना में स्कूल बंद हो गई थी बच्चों की, दूसरे कोरोना में जब आई थी तब उसने कहा पिलानी में अच्छी स्कूल है दुनिया में, जैसे उस टाइम कोई स्कूल ही नहीं बची थी, कि पिलानी में सबसे अच्छी स्कूल है, बच्चों का यहाँ एडमिशन करा देता हूँ। और मैं हर 10-15 दिन में आके यहाँ छोड़ गया मुझे, है ना, किराए के घर में वहाँ। तो मैं वहाँ रहने लगी, बच्चों को ऑनलाइन फीस भेज देता था, थोड़ा बहुत खर्चा पानी भेज देता था बस। और थोड़े दिनों में 2 महीने बाद अचानक नोटिस आ गया तलाक का। मेरी तो हालत खराब, मेरी तो आंखें सूख गई रो के। तलाक का नोटिस, भाई तलाक किस बात का, मैं क्यों दूँ तलाक? और मैं तलाक दे के जाऊँगी कहाँ? ना मेरे पास नौकरी, ना मेरे पास कोई, बच्चों को लेके कहाँ जाऊँगी? तो मकान वालों के मुझे तो किराए के लाले पड़ गए, वहाँ पानी लाइट का बहुत खर्चा होता है। तो फिर वो मैंने खाली करके मैं यहाँ आ गई। हाँ, न्यायालय में है वो, उसने चीटिंग करके मेरे पे झूठे केस कर दिए और झूठे केस का आधार बना के कि ये अपराधी किस्म की महिला है, ये मुझे मारती है, मैं उसको मारूंगी, मैं उसको मार सकती हूँ? नहीं हुआ। एक्स का पार्टी मेरे उसमें साइन भी नहीं है, मैं मानती नहीं तलाक हुआ है। वो तो आज ही मेरा पति है, मैं तो आज भी उसके मांग का सिंदूर भरती हूँ, आज मैं उसके लिए करवा चौथ करती हूँ। वो नहीं मानते से मेरी क्या गलती, मेरे बच्चों की क्या गलती? एक्स पार्टी किया, उसने चीटिंग करके साइन ले लिया और मैंने उसकी अपील कर रखी है जोधपुर हाईकोर्ट में। उस विवाद के संबंध में ये उसकी आदत है, वो चलते फिरते अमरूद वाले को भी थप्पड़ मार सकता है। मेले में झूला झूलते बच्चे तो झूले वाले को भी थप्पड़ मार सकता है कि मैं एसडीएम हूँ, झूला हमारा चलेगा अलग से। सामने जब छोटे बच्चे तब तो घर में आता तो बच्चे कुर्सियों के पीछे बैठ के नीचे छुप जाते थे, तो आप समझ सकते हो व्यवहार कैसा था बच्चों के साथ, मेरे साथ। फिर भी मैंने साहू शादी को फिर भी साहू कि चलो ठीक है सुधर जाएंगे, मैं अपना घर क्यों तोड़ूंगी? सरकार तो मुझे न्याय चाहिए, मैं तो कहीं की नहीं रही। उसने तो दूसरी शादी कर ली इलीगल, दूसरा बच्चा भी कर लिया। अब मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा, मेरा क्या होगा ये बता, मैं कहाँ जाऊँ? 2 बच्चों की माँ से कौन शादी करेगा? अगर मैं शादी करना चाहूँ तो भी कौन शादी करेगा ये बताओ? न्याय मिलना चाहिए, बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, मेरा फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए, मेरे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए। उनकी पढ़ाई का क्या, उनके क्या मेंटल पीस मिल रही है उनको? उनकी माँ अलग, उनके बाप अलग, उनकी मेंटल, उनकी क्या गलती? या तो बच्चे पैदा नहीं करता, उसकी दूसरी औरत उसको पसंद आ रही है तो पहले बोल देता मैं तलाक दूंगा। तो मैं अपना करियर क्यों छोड़ती? मैंने उसका करियर बर्बाद कर दिया, मैंने उसके पीछे कि भाई महाराज जी ये बन जाएंगे एसडीएम, तो मुझे क्या कमी रहेगी? वरना मैं भी पढ़ी लिखी थी, मैं एसडीएम बन जाती। मैंने उसको कहा था मुझे पढ़ने दो, कोचिंग करने दो, इसी कारण को मैं एमफिल कर रखी। और अब देखो तो मुझे ऐसा लगता है मैं तो फर्स्ट पास भी नहीं, मेरा दिमाग इतना खराब कर दिया उसको। मैं पढ़ाती थी कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज, पढ़ा के मैंने उसको घर बैठे खिलाया। कॉलेज में लड़ाई करके आ जाता है, लड़कियों को छेड़ के आ जाता है, वहाँ पे उसको नौकरी से निकालते थे जून में। तब मैं उसको बचाती था, वो मुझे आगे कर देता था, मेरी बीवी को छेड़ा, ये उसको आदत है। तब भी मैं उसको बचाती, चलो कोई बात नहीं, मेरा पति जो कहेगा वही करना पड़ता है साथ में रहते, है ना, कि तू इस पे साइन कर दे, तू इस पे साइन कर दे।
टोंक में बजरी माफिया के उसके केस चला था, फेसबुक पे है पूरी स्टोरी, तो उसमें भी उसने मुझे आगे कर दिया था कि तू साइन कर दे, बोल देना कि तेरे से पैसे उधार लिए। कोई पैसे उधार नहीं, काली कमाई थी वो। तो धमकी दी थी कि फीस मैं नहीं दूंगा ऑनलाइन, यहाँ पे करवा दे तो करवा दे, वरना तेरे बच्चे तू जान। अभी दी जा रही, मेरे बच्चों का क्या होगा मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। मैं सुसाइड कर लूँ, किसके आगे रहूँ, कोर्ट में बस तारीख मिलती रहती है और कुछ